नारायण भगवान तो धीरे धीरे पाषाण बन गए, शालिग्राम बन गए, और यहाँ वृंदा महारानी तुलसी जी के रूप में प्रकट हो गई। तुरंत देवी देवता आए, आकर के गठबंधन किया और तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कर दिया, दोनों को एक कर दिया आज ही के दिन। इसलिए आज तुलसी शालिग्राम विवाह महोत्सव भी है, तुलसी शालिग्राम जन्म महोत्सव भी है। आज शालिग्राम जी की जन्म तिथि भी है, तुलसी जी की जन्म तिथि भी आज ही के दिन प्रकट हुई है, आज ही के दिन इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसी वृंदा महारानी तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, शालिग्राम प्रभु को हम बारंबार वंदन करते हैं। बंधुओं, हमारे कई शास्त्रों के अनुसार माताएं शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती, पर माताओं को विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा करने का अधिकार है। भाई लोग शालिग्राम जी की पूजा करें और माताएं तुलसी जी की आराधना करें, शालिग्राम जी से भी अधिक फल मिलता है तुलसी जी की पूजा करने से। कहते हैं जिस घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं उस घर में कभी यमराज नहीं जाते। जिस घर में तुलसी जी की आराधना होती है विधिवत रूप से, उस घर में पितरों को तर्पण आदि किया जाता है, पितरों का पिंडदान आदि किया जाता है, पर वास्तविकता में जिस घर में तुलसी हरी भरी खूब मात्रा में विराजमान होती हैं उस घर के पितृ मुक्त हो ही जाते हैं। जिस घर में चंदन घिसने के बाद में तुलसी जी को थोड़ा सा, तुलसी जी की जो काष्ठ होता है या तुलसी जी का पत्र घिस करके चंदन में अगर मिला दिया जाए थोड़ा सा, और उसको ठाकुर जी को निवेदित किया जाए, फिर ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद अपने अंग पर लगाया जाए, तो जन्म से लेकर के तुलसी अंकित चंदन लगाने तक, उस दिन तक जितने पाप बने सब नष्ट हो जाते हैं तुलसी जी का चंदन लगाने से। तुलसी जी के जो काष्ठ हैं, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, हमने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी को देखा, इतनी बड़ी तुलसी जी की काष्ठ एक रहती है उनके पास, उसमें नित्य अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उस तुलसी जी के काष्ठ की अग्नि से 1000 दिए जलाते हैं महाराज जी नित्य संध्या में शाम को। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी इसका क्या फल है? तो महाराज जी बोले तुलसी जी के काष्ठ से एक दिया प्रज्वलित करने से 1000 दिए प्रज्वलित करने का फल मिलता है। दिए प्रकट करते ही ठाकुर जी को जब अर्पित किए जाए ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं।